सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादातर रैपिडो के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, रैपिडो में काम करके दिखाता हूँ और रैपिडो में कैसे काम होता है, कितना क्या कमाई होता है, वो सब आपको दिखाते रहता हूँ। लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे एक सप्ताह का अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि एक सप्ताह में कितना कमाई होता है रैपिडो से। पहले आपको डेली काम करके दिखाता था कि भाई किस दिन कितना अर्निंग होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पूरे एक सप्ताह का अर्निंग दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ सको कि अगर एक सप्ताह में इतना अर्निंग होता है तो फिर एक महीने में कितना कमा सकते हैं। ये अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा। अगर किसी भी भाई को रैपिडो ज्वाइन करके काम करना है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। लास्ट में आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा कि आप कैसे रैपिडो ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ गाइस, आपको एक एक दिन की अर्निंग दिखाऊंगा कि मैंने किस दिन कितना अर्निंग किया। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है भाई रैपिडो कैप्टन ऐप। तो अभी ओपन किया हूँ और देखो आज का जो अर्निंग है ना, टुडे अर्निंग 0 है, क्योंकि अभी भाई 2-3 दिन से मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पूरे दिन बारिश हो रही है। तो बारिश में रैपिडो में तो काम हो ही नहीं सकता, तो इसी वजह से भाई मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ। अभी मौसम थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है, मतलब बादल तो है बट बारिश नहीं हो रहा, तो बाहर आया हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए रैपिडो का अर्निंग। तो ये है रैपिडो कैप्टन ऐप और अर्निंग पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको डे बाई डे मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा। तो 23 तारीख से शुरू करते हैं और 30 तारीख तक आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 23 तारीख सैटरडे सेलेक्ट है, तो 23 तारीख को भाई 15 ऑर्डर कंप्लीट किया और 877 रुपया अर्निंग हुआ। ठीक है, और उसके नीचे देखो गाइस 35 रुपया, 44 रुपया, 44 रुपया, 27 रुपया, 113 रुपया, मतलब ये ना राइड की अर्निंग है, किस राइड पे मुझे कितना पैसा मिला। तो इस तरह से भाई रैपिडो में मैंने राइड कंप्लीट किया, छोटी राइड भी कंप्लीट किया, बड़ी राइड भी कंप्लीट किया। ठीक है, नीचे आते हैं। उसके बाद आपको 24 तारीख का अर्निंग दिखाता हूँ। संडे वाले दिन 15 ऑर्डर कंप्लीट हुआ और 754 रुपया अर्निंग हुआ। ठीक है, और उस दिन भी अर्निंग, उस दिन का भी ऑर्डर अर्निंग देख लो कि कितने रुपए का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, छोटी बड़ी जो भी मेरे हिसाब से जो बढ़िया लगता था वो उठा लेता था, चाहे वो छोटी हो या फिर वो लंबी हो, तो इस हिसाब से इसका भी आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको 25 तारीख को दिखाता हूँ। तो 25 तारीख को मैंने 16 ऑर्डर कंप्लीट किया है और 1042 रुपया अर्निंग हुआ है। उसके बाद आप 26 तारीख को देख लो। 26 तारीख को मैंने पार्ट टाइम ही काम किया था, 5-6 घंटे काम किया था और 10 ऑर्डर ही कंप्लीट हुआ। उस दिन क्या हुआ था कि भाई बारिश आ गया था, तो उसके वजह से मुझे काम बंद करना पड़ा। 546 रुपया अर्निंग हुआ 10 ऑर्डर कंप्लीट करके। ठीक है, तो किसी दिन ज़्यादा कमाई, किसी दिन कम कमाई होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने 1200 कमा लिया, 1500 कमा लिया तो डेली इतना अर्निंग होगा, ऐसा नहीं है भाई। कुछ ना कुछ काम पर ही जाते हैं घर में या फिर पर्सनल लाइफ में, और कभी कभी मौसम भी सही नहीं रहता तो उसके वजह से भी काम बंद करना पड़ता है। उसके बाद आप ये 27 तारीख की अर्निंग देखो। 27 तारीख की देखो भाई 14 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, 821 रुपया टोटल अर्निंग हुआ। ठीक है, उसके बाद आप 28 तारीख की अर्निंग देखो। तो 28 तारीख को भी मैंने 23 ऑर्डर कंप्लीट किया, उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम किया, पूरे दिन काम किया, मौसम थोड़ा सही था इसी वजह से। तो 23 ऑर्डर कंप्लीट हुआ और 1337 रुपया भाई अर्निंग हुआ। ठीक है, उसके बाद आप 29 तारीख का अर्निंग देख लो। तो 29 तारीख को 21 ऑर्डर कंप्लीट किया और 1297 रुपया अर्निंग हुआ गाइस। ठीक है, और नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये सब ऑर्डर अर्निंग है, कितने रुपए का राइड था वो सब मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आपको 30 तारीख का अर्निंग दिखाता हूँ। तो देखो 30 तारीख का अर्निंग देख लो। 22 राइड मैंने कंप्लीट किया और 1267 रुपया भाई अर्निंग हुआ। ठीक है, तो ये जो अर्निंग मैंने आपको दिखाया ना, पूरे एक सप्ताह का अर्निंग दिखाया, सैटरडे टू सैटरडे, यानी कि 8 दिन हो गया, एक हफ्ता का अर्निंग आपको दिखाया। तो अभी जो मैंने आपको अर्निंग दिखाया ना, तो सारा अर्निंग मैंने अभी कैलकुलेटर किया, मतलब टोटल कैलकुलेटर किया डे बाई डे का। तो यहाँ पे देखो 7,941 रुपया। ठीक है, मोटा मोटी भाई 8,000 रुपया होता है। ठीक है, 7,941 रुपया पूरे एक हफ्ता में कमाई हुआ। तो 7,941 रुपया अर्निंग हुआ और इसमें भाई पेट्रोल भी लगा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरा अर्निंग मतलब हमारा हुआ है, तो पूरा अर्निंग हमारा, जो कंपनी का कमीशन होता है, कंपनी सभी राइड पे साथ के साथ कमीशन काट लेता है। ठीक है, तो कमीशन कटने के बाद ये अर्निंग हुआ है हमारा। ठीक है, और इसमें ना अभी पेट्रोल का भी खर्चा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी हमें पेट्रोल का पैसा अलग से नहीं देता है। ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि राहुल भाई क्या रैपिडो हमें पेट्रोल का भी पैसा देता है क्या? तो नहीं भाई, रैपिडो हमें पेट्रोल का पैसा नहीं देता है। पेट्रोल हमें अपने खुद के पैसे से भरवाना होता है और उसके बाद राइड पर जो भी पैसा मिलता है कंपनी उस राइड का कमीशन
साथ के साथ ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जो बचता है उसमें से हमारा पेट्रोल का खर्चा माइनस करना पड़ता है, जो बचता है उसके बाद वो हमारा होता है, ठीक है। तो पेट्रोल की बात करूँ तो भाई किसी दिन 200, किसी दिन 250 और किसी दिन 300 भी खर्चा होता है। तो अगर एक एवरेज लेके चले तो 250 रुपये यानी कि 250 रुपया मानते हैं, तो 250 के हिसाब से भाई एक सप्ताह में 2000 का पेट्रोल लग गया, ठीक है। तो 7900 में से अगर आप 2000 माइनस करते हैं तो 5900 बचते हैं, लगभग आप 6000 मान लो, 100 रुपया कम है 6000 में, ठीक है। तो भाई रैपिडो में कुछ इस तरह से इस सप्ताह में कमाई हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अभी जितना कमाई हुआ है नेक्स्ट वीक भी इतना ही होगा, ऐसा नहीं है भाई, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और वीडियो में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो इतना अर्निंग नहीं होता, हमारे वहाँ पे इतना कमीशन लेता है। तो मैं आपको वीडियो में भी बताते रहता हूँ, अर्निंग वाली वीडियो में, कि भाई मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि चंडीगढ़ में जितना डिमांड है, जितना काम है, सभी सिटी में इतना होगा, ऐसा नहीं है। कुछ सिटी ऐसे हैं जहां पर चंडीगढ़ से भी ज़्यादा डिमांड है और वहां के लोग ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिटी है जहां पे चंडीगढ़ से कम डिमांड है और वहां के लोग यहां के कैप्टन से कम कमाते हैं। तो अर्निंग का इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप किसी के वीडियो देख के, चाहे मेरा वीडियो देख के या फिर किसी और का वीडियो देख के आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। अर्निंग इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं ज्वाइन कैसे करना। अगर किसी भाई को रैपिडो ज्वाइन करके काम करना है तो वो कैसे कर सकता है। तो गाइस रैपिडो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई लर्निंग लाइसेंस से भी ज्वाइन हो जाएगा क्या? तो नहीं भाई, लर्निंग लाइसेंस से ज्वाइन नहीं होगा, आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है और बाइक की आरसी है, तो आप बहुत आसानी से रैपिडो ज्वाइन कर लोगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। रैपिडो ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ता, जैसे कि फूड डिलीवरी कंपनी लेती है, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो। अगर आप फूड डिलीवरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे पैसे भी देने पड़ते हैं, बैग टी शर्ट के भी पैसे लगते हैं और ज्वाइनिंग फीस भी आपको देना पड़ता है। सभी कंपनी का अलग अलग रेट है, कोई थोड़ा कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। लेकिन भाई रैपिडो में ऐसा नहीं है, आप रैपिडो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपके पास बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर ये सब है तो आप बहुत आसानी से ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के लिए आपको रैपिडो कैप्टन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कस्टमर वाली ऐप अलग होती है और जो लोग काम करते हैं रैपिडो में उसके लिए अलग ऐप होता है, ठीक है। कस्टमर वाली ऐप का नाम है रैपिडो बाइक टैक्सी और जो ड्राइवर लोग काम करते हैं उस वाला ऐप का नाम है रैपिडो कैप्टन ऐप, ठीक है। तो रैपिडो कैप्टन ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चले जाओगे। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, पर्सनल डिटेल डालना है, सेल्फी देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपका आईडी एक्टिवेट होगा ना तो कंपनी की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा कि आपका आईडी एक्टिवेट है, आप काम कर सकते हो। बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि राहुल भाई मेरी अभी न्यू आईडी है लेकिन मुझे ज़्यादा राइड नहीं मिलता है और जो कि मेरे साथी बंदे काम करते हैं उसको ज़्यादा राइड मिलता है। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका न्यू आईडी है और न्यू आईडी पर जैसे आप थोड़ा सा रेटिंग लाते हो, काम करते हो रेगुलर, फिर आपका रेटिंग बढ़ता है, फिर आपको कंपनी राइड बैक टू बैक देना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता आप कुछ दिन लगातार काम करो ताकि आपकी रेटिंग बढ़े और आपको बैक टू बैक राइड मिले ताकि आपका ज़्यादा कमाई हो। अगर आप ज़्यादा राइड कैंसिल करते हो और ज़्यादा राइड स्किप करते हो तो उसके वजह से भी कंपनी आपको कम राइड दे सकता है। कंपनी उसी को ज़्यादा राइड देता है उसके नज़र में जो ज़्यादा काम करता है, जिसका बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, अच्छी रेटिंग होता है, तो उसको भाई राइड की कमी नहीं होती है। कंपनी उसको बैक टू बैक राइड देता है जब डिमांड होता है तब, जब कोई कस्टमर बुक करता है तब। कभी कभी ऐसा होता है ना भाई मार्केट में राइड ही नहीं होता है तो वहाँ पर जिसका बढ़िया परफॉर्मेंस होगा मतलब उसके पास भी राइड नहीं आता है। जब कोई बुक करेगा तभी राइड मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही बताना था आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।